दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे फॉर्मूला से। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा ये होगा। और देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। इस प्रश्न में क्या होगा कि संख्याएं कट जाएंगी, मतलब कट कर आंसर आएगा, और इसमें नहीं कटेगी। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। एक तो इस सूत्र से, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो मैं आपको एक और फार्मूला बताऊँगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं। और देखिए अगर आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, जिसे कोई भी समझ सकता है। चलिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा और फॉर्मूला जान लेते हैं, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ऐसा त्रिभुज जिस 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो और जिसका 2 भुजा केवल बराबर होगा और एक भुजा अलग होगा, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर है, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर है। देखिए ये एक भुजा है और यहाँ पर एक भुजा है। देखिए दोनों भुजा बराबर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और देखिए एक भुजा अलग है, मतलब कोई भी 2 भुजा आपको बराबर होना चाहिए और एक भुजा अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए इन दोनों भुजा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब 2 भुजा बराबर है और एक भुजा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, मतलब अलग है। तो इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 भुजा बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु का मतलब अर्थ इसका हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजा, मतलब 2 बराबर भुजा। अगर आप लोग को परिभाषा याद नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, 3 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं इसका परिभाषा भी। अब देखिए इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है A/4 रूट अंडर 4B² माइनस A²। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ गुणा होता है, मतलब यहाँ पर गुणा है। और देखिए A और B क्या है आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए A है अलग भुजा की लंबाई और B है बराबर भुजाओं की लंबाई। मतलब हमारे पास जो त्रिभुज में है 2 बराबर भुजाएं हैं, देखिए यहाँ पर। तो जो B जो है बराबर भुजाएं की लंबाई है, मतलब जो 10 सेंटीमीटर है वो B का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और A का मान हो जाएगा अलग भुजा की लंबाई। अलग भुजा कौन सा है, 8, मतलब देखिए A का मान यहाँ से 8 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसे हल करते हैं और आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ से A और B का मान। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। तो देखिए A बराबर क्या होगा और यहाँ से B बराबर क्या होगा हम लोग लिखते हैं। तो जो A जो था अलग भुजा की लंबाई था, तो इसमें अलग भुजा कौन सा है, ये दोनों बराबर है और ये वाला अलग है, तो अलग 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और B जो था बराबर भुजाओं की लंबाई, तो यहाँ से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, देखिए शॉर्ट में लिखना होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी आपको शॉर्ट में लिखना है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। उसका फॉर्मूला था A/4 रूट अंडर 4B² माइनस A²। तो देखिए यहाँ से A का मान आ जाएगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे बटा 4। देखिए रूट अंडर 4, देखिए यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी गुणा होगा। B², मतलब B² है तो यहाँ पर B का मान क्या है, तो B का मान यहाँ देखिए यहाँ से 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 5 का वर्ग, तो होता है 25। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 25 माइनस A²। A का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, ठीक है। और देखिए यहाँ से हो जाएगा 6/4 रूट अंडर
देखिए 25 चौके 100 होता है, तो आपको यहाँ पर 100 लिख देना है -36। अब देखिए आगे आपको सॉल्व करना है, तो 6/4 यहाँ हो जाएगा गुणा। देखिए 100 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा 64, मतलब 64। तो यहाँ से आ जाएगा 6/4 गुणा 8। अब देखिए 8 कैसे आया, देखिए √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, उसी प्रकार से 64 का वर्गमूल होता है 8। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे 4 का वर्गमूल 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 × 2। तो रूट में जोड़ा जो होता है वो बाहर जब जाता है तो 1 निकलता है, सिर्फ एक ही, मतलब 2 को 2 है तो 1 2 निकलेगा। तो आप लोग 64 का यहाँ से वर्गमूल निकाल सकते हैं। खैर आपको याद होना चाहिए कम से कम 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब देखिए गुणा है तो यहाँ पर सिंगल संख्या, मतलब एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या होता है तो ये हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऊपर और नीचे काट सकते हैं, कोई भी एक संख्या जो दोनों को काट सकते हैं, कोई भी एक संख्या जो दोनों को काट सकता है, ऊपर को भी और नीचे को भी। तो देखिए 2 से हम लोग काट सकते हैं, देखिए 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। हालांकि हम 2 से क्यों कटे, डायरेक्ट 4 से ही यहाँ पर कट जा रहा है, जैसे कि यहाँ से 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा। 2 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में कटता। 4 से एक ही बार में ख़त्म हो गया, 4 दूना 8। अब देखिए ऊपर का ऊपर हम लोग गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, तो 6 दूना यहाँ से आ जाएगा 12, नीचे कुछ नहीं बचा तो नीचे हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 आता है था, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चूँकि यहाँ पर एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर 2 देना होगा। चाहे कोई भी चीज़ का आप लोग क्षेत्रफल निकालें, आपको यहाँ पर 2 देना होगा, ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आयतन निकालते हैं तो यहाँ पर 3 देना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, देखिए 2 भुजा बराबर है और एक अलग है, तो ए होता है अलग भुजा की लंबाई, तो अलग 8 है तो 8 लिख दिए, और बी होता है बराबर भुजाओं की लंबाई, तो बराबर क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मान रखना है और उसे हल करना है। तो ए का मान हो जाएगा 8, फिर बट्टा नीचे है 4, अंडर रूट, देखिए यहाँ से है 4 गुणा बी का स्क्वायर, तो बी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणा 10, मतलब 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 100 माइनस ए का स्क्वायर, ए है देखिए यहाँ से 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64। देखिए यहाँ से 4 से ऊपर कट जाएगा, 4 दूना 8, और लास्ट में भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ बचा 2, फिर यहाँ से अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 400 माइनस 64, यहाँ से 400 में से 64 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा √336। अब देखिए जब भी रूट में बड़ा संख्या आ जाए जिससे हम लोग हल नहीं कर सकते थे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 336 का। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना। तो कौन सा ऐसा सबसे छोटी संख्या है जो इसे काट सकता है, तो वो 2 है, क्योंकि 2 से कट जाएगा। लास्ट में 2 4 6 8 और 0 रहता है, तो 2 से कट जाता है। तो देखिए 2 एकम 2 कटेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 आगे जाएगा तो यहाँ 13 हो गया, तो 2 छक 12, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 8 है 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 8 है 16, फिर 2 8 है 16 कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 चौक 8, और फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 21 बार में, फिर 2 से कटेगा नहीं, तो अब हम 3 से देखेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार में। मतलब जो 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 1 2 3 4, 4 गो 2 और 1 गो 3 और 1 गो 7। तो आप को यहाँ पर लिख देना है, बाहर में 2 है पहले से, तो 2 का 1 है, 1 2 3 4 गो 2 है, तो आपको यहाँ पर 4 गो 2 लिख देना है, और 1 गो 3 है और 1 गो 7 है। अब देखो रूट को हम लोग कैसे हल करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, मतलब एक ही संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 गो 2 है तो 1 जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पर 2 गो 2 है तो फिर 1 जोड़ा बन गया। तो देखिए रूट से बाहर तभी निकलता है जब जोड़ा होता है, तो यहाँ पर जोड़ा है तो 1 2 बाहर निकलेगा, और देखिए बाहर 2 पहले से है,
ये गुणा में रहता है सब, ठीक है। तो इन दो के बदला में एगो 2 निकलेगा। अब देखिए एगो 3 है, तो जब एगो रहता है तो नहीं निकलता है, उसी में रह जाएगा, तो ये इसी में रह जाएगा। 3 गुणा 7, 7 भी एक है, इसी में रह जाएगा। अब देखिए इसे हल करते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, रूट 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो देखिए आप लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, तो वो है तरीका हीरोन का सूत्र। मतलब हीरोन का सूत्र कहता है, देखिए हीरोन का सूत्र क्लास 9th में पढ़ना है। तो हीरोन का सूत्र कहता है कि आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसका तीनों भुजा की लंबाई जो है आपको पता है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र से मैंने सिखाया है अलग वीडियो में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।